ईरान के निशाने पर मिडिल ईस्ट है। अब तक ईरान मिडिल ईस्ट में 10 टैंकरों को उड़ा चुका है। यही वजह है कि ईरान ने जब 10 टैंकरों को टोटल अब तक उड़ा दिया तो तेल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पूरी दुनिया ईरान के खिलाफ इसीलिए हो रही है क्योंकि पूरी दुनिया पर ईरान के हमलों का असर हो रहा है। दोस्तों, ईरान के खिलाफ कई देश सामने आ रहे हैं। ईरान अकेला पड़ रहा है, परसों से बोल रहा हूं। यहां तक कि ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई की फेयरवेल सेरेमनी, उनका जनाजा निकलने वाला था पूरे नेशनल वाइड, लेकिन वो पोस्टपोन कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि ईरान के हालात खराब हैं। अमेरिका, इजराइल सिविलियंस को निशाना बना रहे हैं, पूरे ईरान पर बड़ा हमला कर रहे हैं। इजिप्ट ने सऊदी अरब को ऑफर दिया है कि अगर मेडिटेरियन सी बंद है तो आप ट्रक के जरिए, मैप में दिखा रहा हूं, ये देखिए, यहां से सऊदी अरब ट्रक से अपना सामान सऊदी अरब के रोड से लेके इजिप्ट के समुंदर तक आए। यहां से जो है इजिप्ट उसको अगले छोर तक निकालने को तैयार है। यानी अब दूसरा रास्ता तलाशने के लिए दुनिया परेशान है। ऐसे में इजिप्ट ने सऊदी अरब को ऑफर किया है। वहीं बात करें इराक की, तो इराक ने ऑयल प्रोड्यूस करना कम कर दिया है क्योंकि इराक को पता है कि वो तेल नहीं निकाल सकता, तेल कहीं एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा, तो बेहतर यही है कि तेल कम प्रोड्यूस किया जाए। उधर हांगकांग के स्टॉक मार्केट भी 3% गिर गए हैं। ईरान लगातार अब बड़े हमले कर रहा है। देखिए, ईरान पर बड़े हमले हो रहे हैं, लेकिन ईरान अब गल्फ देशों में जो टैंकर हैं, समुद्र में जो टैंकर हैं, जो तेल के रिड हैं, ऑयल रिड है, उस पर हमला कर रहा है, जिसका असर सारी दुनिया पर है। IAEA ने कहा है कि ईरान में 2 परमाणु ठिकानों पर बिल्डिंग पर हमला हुआ है, लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी कोई रेडिएशन ईरान में लीक नहीं हो रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स का प्रोपेगेंडा अलग लेवल का है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि ईरान के लीडर ऑफिशियली पब्लिकली तो मना कर रहे हैं कि हमें अमेरिका से कोई बात नहीं करनी है, लेकिन पीछे से वो CIA से कांटेक्ट कर रहे हैं कि बातचीत की जाए। अगर दोस्तों बातचीत करने वाली बात होती तो ट्रम्प तो हमला करते ही ईरान से डील करने की बात कर रहा था। दिमाग लगाइएगा, प्रोपेगेंडा से दूर रहिएगा। जो भी ट्रम्प का साथ दे रहा है ना, वो ट्रम्प के खौफ से दे रहा है। जब स्पेन ने अमेरिका को मना कर दिया कि आप अपने यहाँ से फाइटर जेट, आप अपने यहाँ से युद्धपोत, एयरक्राफ्ट कैरियर हटा लो, हम अपनी ज़मीन का और हवा का, एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं करने देंगे ईरान पर हमला करने के लिए, तो डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी। वो धमकी आपको याद होगी, मैंने कल बताया था कि हम स्पेन से बदला लेंगे, स्पेन पर पाबंदी लगाएंगे, जिसके बाद यूरोप ही मूतने लगा। अब पूरे यूरोप ने कहा कि ईरान के हमलों से हम अपने साथियों को, अपने मिडिल ईस्ट के साथियों को बचाने के लिए तैयार हैं। वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत हो चुकी है। अमेरिका पूरी दुनिया को इस जंग में घसीट रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का बयान आज आया, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि ईरान बुरी तरह से हार रहा है, उसका सब कुछ खत्म हो चुका है। सवाल ये है कि हार कैसे रहा है? सवाल ये है कि ज़रूरी ये कैसे हो गया कि जिसका सुप्रीम लीडर तुमने मार दिया वो झुका नहीं तो वो हार रहा है। जिसका सुप्रीम लीडर तुमने मार दिया और उसने 7 घंटे में 8 मिडिल ईस्ट के अलग अलग इलाकों पर हमला कर दिया, वो कैसे हार गया? जिसके ड्रोन के $20,000 के ड्रोन को रोकने के लिए तुम $2 मिलियन के मिसाइल दाग रहे हो, वो कैसे हार गया? जिसको रोकने के लिए पूरी दुनिया से भीख मांगनी पड़ रही है, वो कैसे हार गया? अमेरिका, इजराइल अपनी मैक्सिमम ताकत इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ ही देर पहले ईरान के अर्श ड्रोन को अमेरिका ने इंटरसेप्ट किया है। दूसरी तरफ ईरान ने दिखाया है कि इजराइल के एक और ड्रोन को मार गिराया गया है। याद है, कल IRIB, परसों भी RIIB, यानी ईरान की जो सरकारी न्यूज एजेंसी है, उसको इजराइल ने उड़ाया। क्यों उड़ाया? ताकि ये जो तस्वीरें तबाही की ईरान दिखा रहा है कि हमने ये किया है, अमेरिका का ये चीज़ ख़राब कर दिया, ईरान ने इजराइल का ये ड्रोन तबाह कर दिया, ये इंफॉर्मेशन दुनिया को ईरान ना दे पाए। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। वहीं
ईरान के हमलों के बाद जो इजराइल में तबाही मची है, अमेरिका ने अपने ही पत्रकारों को गिरफ्तार किया और एक बीबीसी के पत्रकार, तुर्किश पत्रकार को गिरफ्तार किया, चाइना के पत्रकार को रोका, अपने लोगों से कह रहा है कि आप अपने आसपास के इलाकों में ईरान के हमले से जो तबाही मची है उसका फोटो और वीडियो मत लीजिए। पूरी कोशिश की, इजराइल की एक पूरी लॉबी काम कर रही है कि इजराइल के नुकसान की तस्वीर दुनिया तक ना पहुंच सके। लेकिन 2 दिन पहले ही ईरान ने जो तबाही मचाई थी, भले ही 2 दिन बाद तस्वीरें सामने आई हैं, ईरान ने इजराइल में अपने मिसाइल से क्या ही तबाही मचाई है, वो तमाम तस्वीरें आपको दिखाना चाहता हूं। देखिए। אחד, שתיים, שגו! בוא נגיד שתמר, בוא נפה. שגו! גו, עוד! בוא נפה, בואו! בואו לפה, כנסו, גו! עצור, בוא לפה. צמדו לכם, בוא לפה! איווה. יא חביבי. תסתכלו, זה נופל. וואו, זה נופל בתוך הבניין. אין לנו אזעקה, איך זה יכול להיות? אמא, זה Oh shit! It's a motherfucking rocket! Oh my! תראו את האוטו שלי. אמא, כל הבית שלי שבור. כאן נפל. אלם. נפל על המקלט. המקלט שם. זה החדר, פה נפל הטיל, הנה החור, אין פה שום זכר. פה נפל. זה החדר שינה, הזקן היה פה במקום הזה, הם יצאו לבד. אין כלום. Bringing dogs in. There are still firefighters on the scene putting out the blaze inside the building. And they're using megaphones to call out to see if there are any survivors still trapped under the debris. This is the most significant impact since the war erupted early this morning with the Israelis. هيا يا عالم الطور نزل على سيارة زي ما هو كع سيارة بالطور هيك वहीं हालात देखिए ऐसे थे। CNN लाइव कवरेज कर रहा था इजराइल में, लेकिन जैसे ही ईरान की मिसाइलों की आवाज आई,
CNN के पत्रकारों को भी कवर लेना पड़ा, वहां से भागना पड़ा। भले ही तुम कह दो कि ईरान हार रहा है, लेकिन दुनिया के दिलों में ईरान जीत चुका है। ईरान अपने गोल से पीछे नहीं हट रहा है। बहरीन में अमेरिकी एम्बेसी पर, अमेरिकी जो मिलिट्री बेस हैं उन पर ड्रोन हमले ईरान के हुए हैं फिर से। מה, אתה לא יודע מה הולך פה, יעקב, אחי. אין בתים, אחי. ठीक ऐसे ही इराक में जो अमेरिकी बेस है, ईरान ने फिर से बमबारी करके उड़ा दिया है। अमेरिकी बेस में इराक में सिर्फ धुआं नजर आ रहा है। देखिए, اجت 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 ايوه علي اجت راح توقع اجت كنزل وقعت هاي يا علي مدد شو ما طلع يا علي بعدين والله طلع السياره جت من हालात अमेरिका के भी अच्छे नहीं हैं। अमेरिका की इतनी हवा टाइट है कि अब साइप्रस के लिए भी अमेरिका ने एडवाइजरी जारी कर दी है और अमेरिकियों से कह दिया है निकल जाओ यहां से और अपने दम पर निकलना। फिलहाल के अपडेट में इतना ही। शेयर कीजिएगा इस वीडियो को और इंतजार कीजिए अगले अपडेट का।